हेलो गाइस, आप सभी को राम राम। तो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, रुक जाइए 1 मिनट, वीडियो स्किप कर लेना, आगे देख लेना। बढ़िया बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया मज़ेदार वॉइस ओवर किया, आप लोग देखिएगा, मज़े लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कुछ इस तरीके की है कि भाई लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएँ, ताकि ग्रो कर सके चैनल। तो मुझे मेहनत करने में और मज़ा आएगा। मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, और अच्छा कुछ नया लाने की और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा बनवाओ, देखो। केवल मज़े ही लेते हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी कराएं, मज़ा आएगा। देखिए आगे वीडियो मज़ेदार है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह मैं उठते ही टोनी से मिला। उसके बाद मैंने देखा, ये देखिए इस डिटेक्टिव को, जो कि पता नहीं क्या खोजबीन में लगा है, क्या छानबीन कर रहा है। फिर इसे लेके मैं निकल पड़ा इसे छोड़ने एक सीआईडी ऑफिस, जहाँ इसको काम करना सिखाया जाए, जहाँ भी अपने काम को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना पड़ा, मैं इसको लेके निकल पड़ा, क्योंकि ये उल जलूल की फालतू की छानबीन में लगी हुई थी। इसको अपना काम बेहतरीन तरीके से आ जाए और सारी खोजबीन का चरचराटा जो भी चल रहा है ये सब बंद हो जाए। तुरंत ही इसको अपनी चीज़ खोजबीन में सफलता प्राप्त हो जाए। इस चीज़ को जानकर ये बहुत ही खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है इसके मन में। देखिए आप इसको, कितना खुश है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको छोड़ने के बाद मैं पहुंचा इस जासूस की रिपोर्ट लेने के लिए, जो कि मुझे रिपोर्ट फ़ोन में दिखा रहा है। पता नहीं क्या मोदी जी ने नियम लागू किया, पता नहीं क्या। इसके बाद मुझे मिलता है एक आधुनिक युग का बच्चा। देखिए ज़रा, माल का सुन रहा है जो, तो बताओ, सुनाओ कैसे हो तू? जी सोनो क्या कह रहा हो, जो क्या कह रहा हो बताओ ने, क्या कह रहा हो? सुनाओ तो मुझे सुनाओ डायलॉग, तब बहाने एक बार सुनाओ सीधे। इस सब के बाद मैं पहुंचा इस जघन्य अपराधी के पास, जो पता नहीं क्या गांजा भांग का सेवन करके आदि का पता नहीं किस तरीके की उल जलूल हरकतें करता रहता है। पता नहीं क्या चलता है। देखिए मेरे से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा है। फिर दोस्तों मैं निकल पड़ा। इस भरी बरसात में, भारी बरसात के कारण H2O की मात्रा बहुत बढ़ चुकी थी। इस H2O की मात्रा के बढ़ते के कारण ज्वालामुखी फटने के आसार बढ़ रहे थे। क्या बोला तूने? इसलिए मैंने साथ में ले लिया मेरी अपनी राजमाता शिवगामी देवी को, जिनके आशीर्वाद से मैं इस जंग को लड़ने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल से, इस मुसीबत से बचाव को ढूंढने के लिए। अब क्या ही बताऊँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ आपका साथ बना रहेगा, तो हम सारी अड़चनों से निकलते हुए आगे निकल जाएंगे। लेकिन क्या ही बताऊं दोस्तों, हर रास्ते चलते चलते ये देखिए दैत्य दानव बीच में आ जाते हैं मेरे रास्ता में अड़चन बनकर। इनसे मैं बचने की बहुत कोशिश करता हूँ। ये देखिए बड़े बड़े डायनासोर्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मानव बस्ती पर कब्जा कर लिया है। अब ये मानव बस्ती पर कब्जा कर लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ विचार करना होगा। तो आप सभी लोग साथ बने रहें और आप भी विचार करें क्या हो सॉल्यूशन हो सकता है इस सब का। इस सॉल्यूशन के साथ अपन को मानव जीवन को बचाना है, तो कुछ ना कुछ कार्य को करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़े। जो समस्या ऐसी थी कि ये देखिए सारे शहर के लोग आ गए हैं, इस झोपड़पट्टी के नीचे सहारा लिए हुए हैं। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। देखिए इन सारे बेचारे मानवों को ये उंगली उठाकर पता नहीं क्या आंदोलन करने की सोच रहे हैं, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं दोस्तों। इसके लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। तो आइए साथ में मिलकर ये मुहिम चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इसको आगे बढ़ाएं। काफ़ी जहमोजहद के बाद सब समस्या का हल हो चुका है, अब सब ठीक है। इसके बाद हम पहुंच गए हैं विद्वान शाला में, जहां पे राजमाता को कुछ विशेष सलाहें लेनी है। उस सलाह को लेकर हम लोग निकल पड़े एक नई उमंग और लहर को जानने समझने के लिए। सारी समस्या का हल तो हो चुका था, लेकिन राजमाता की समस्या का हल नहीं हुआ था। तो उस समस्या को हल करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, ताकि उनकी भी समस्या का हल हो जाए। लेकिन ये मानव जीवन में आप देखिए कितनी होड़ मची हुई है। सब मानव विमानों से, वाहनों से घूम रहे हैं, जाने कहाँ को इधर उधर भागे दौड़े घूम रहे हैं, पता नहीं क्या होड़ मची हुई है। इसलिए राजमाता ने भविष्य के लिए कुछ करने का सोचा, और माँ शिवगामी देवी भविष्य को निहारने, जो इस विशेष यंत्र द्वारा ये देखिए किस तरह काम कर रहा है। ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये व्यक्ति जो मानव खड़ा हुआ है पास में, ये पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है, क्या तार जोड़ के क्या दिखा रहा है। इस यंत्र के काम को देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पता नहीं इस यंत्र ने कोई गड़बड़ काम ना कर दिया तो कुछ का कुछ ना हो जाए। मैं तो इसको देखकर घबरा रहा था साहब। लेकिन इस सारी समस्या को सॉल्व जो करना था
तो विशेष कदम तो उठाने ही थे। उन सारे कदमों को उठाते हुए हमने विशेष परीक्षण किए, जिससे सब कुछ पता चला क्या हो सकता है। वो सब राज की बातें हैं, वो माँ शिवगामी देवी देख लेंगी, समझ लेंगी। इस सब के चलते मैंने रात में सभा रखी, जिसमें सारे विशेषज्ञों को जोड़ा गया। तरह तरह के विशेषज्ञ आ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। ये देखिए, कुछ एक एक करके आने लगे और इस सभा से जुड़ने लगे। सब अभियान की तरह चलाया जाएगा, सब लोग एक एक करके जुड़ेंगे और पता चलेगा विशेष क्या चल रहा है इस सब के चलते। ये देखिए, सारे सदस्य जुड़ चुके और इस सभा के अंत में पूरी तरीके से भंग करके गैर मर्यादित तरीके से उसको बेकार ख़राब करके निकल चुके हैं। इस गैर कानूनी काम करने वाले लोग, ये देखिए, ट्रक में भर के जाते हैं, जाने क्या 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 करते हैं रात, आधी रात को। और ये लोग, इन लोगों से मिलना पड़ता है ताकि ये सारे कार्य से जनता को क्षति ना हो। सारे काम को रोकने के लिए हम लोग पहुँचे, इस सब को रोका और सब गलत चीज़ें रोकी। इस व्यक्ति को पूरी तरीके से समझाया कि जो भी गैर कानूनी काम, जो भी तुम ये बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ छाड़ के हम लोग फिर दोबारा पहुंचे दूसरे गंतव्य के साथ। कुछ भी सभी दलों को, बचाव दलों को, सुरक्षा दलों को बताया, जो कि बहुत जोरों शोरों से, देख लीजिए, इन लोगों में उमंग जागी कार्य करने की। और ये सारा कार्य खत्म हुआ और अब मैं आपसे अंत में लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मिलते हैं आगे।